आप सब ठीक होंगे। और जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम काशिफ अली है और मैं बेसिकली मेडिकल स्टूडेंट हूँ। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अकॉर्डिंग टू व्हाइट ब्लड सेल्स, टुडे इज माय टॉपिक अबाउट दी platelets. Yeah, that's you know that in last videos we have learned about the blood. मैंने आपको ब्लड के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी और उनमें से आपको बताया था एक प्लाज्मा और एक क्या होता है कॉर्पसेल्स। कॉर्पसेल्स में हमने कुछ सेल्स की बात की थी जो रेड हो गए, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द platelets which are the third category of the cells and which are the most important type of the cells which are present in our body. Okay, so what is platelets? पहली बात ये है कि प्लेटलेट्स हैं क्या। जस्ट लाइक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। एक ट्री है, ओके, एक ट्री से हम बनाते हैं कोई भी टेबल। इट मीन्स जो टेबल है वो प्रोडक्शन है किसकी, ट्री की। ऐसे ही जो प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं, मीन्स पार्ट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, पार्ट्स। और पार्ट्स किन चीज़ों से किन चीज़ों के पार्ट्स होते हैं, वो होते हैं बड़े सेल्स के। वो जो बिगेस्ट सेल्स होते हैं जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं तो उनमें से जो फ्रेगमेंट्स प्रोडक्शन होती है फ्रेगमेंट्स की, उनको क्या कहते हैं हम, प्लेटलेट्स। ओके, और दीज आर दी फ्रेगमेंट्स, ये हो गया, दीज आर फार्म्ड फ्रॉम बिग सेल्स। और ये जो बनते हैं बिग सेल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्री का एग्जांपल, ये क्या है, फ्रेगमेंट्स से, पार्ट्स से, जो कि बनते हैं किस चीज़ से, बड़े सेल्स से। ओके, और नंबर थर्ड, दीज हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ये क्या करते हैं, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेल्स इन अवर बॉडी। ये क्या करते हैं, हमारी ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं। जैसे कि किसी को भी इंजरी होगी, जस्ट लाइक कोई इफेक्ट हो गया, स्किन पे इंजरी होगी, तो अगर वो इंजरी हो गई है, अब ब्लीडिंग कंटिन्यूस जारी है, ओके, कंटिन्यूस है। अगर उसकी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो man will be die. That's why these cells are responsible for the clotting of the blood. अच्छा, वो करते कैसे हैं, एक प्रोटीन होती है जिसका नाम क्या है, फिब्रिनोजिन। दरअसल फिब्रिनोजिन क्या है, एक प्रोटीन है जो सोल्यूबल होती है। सपोज ये हमारी आर्म में, इसमें कोई भी इंजरी हुई है, ये ब्लड क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, क्या हो रही है, फ्लो। अब प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, जो प्रोटीन होती है सोल्यूबल प्रोटीन जो फ्लो करती है, उस सोल्यूबल प्रोटीन का नाम क्या है, फिब्रिनोजिन। अब प्लेटलेट क्या करता है, फिब्रिनोजिन को इनसॉल्युबल प्रोटीन में कन्वर्ट करता है जिसका नाम क्या है, फिब्रिन। इसका नाम क्या है, फिब्रिन। ओके, तो ये क्या करता है, फिब्रिनोजिन, ये आप देख रहे हैं फिब्रिनोजिन है, ये कन्वर्ट करता है किसमें, फिब्रिन में। जैसे ये इनसॉल्युबल होगी तो ये ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया इसका काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग। That's why they convert the soluble protein which is known as fibrinogen into insoluble protein which is known as fibrin. उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि what are the platelets and how they work. Okay, so these are very important cells in our body. So next, our topic is about the heart. अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, वो क्या है, वो हार्ट है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारी ब्लड, हमने जो डिस्कस किया था ब्लड के बारे में, सेल्स के बारे में, टिपिकली वैसे ये कह सकते हैं हम कि जो हार्ट है यही फ्लो करवाती है ब्लड को, मीन्स सर्कुलेट करवाती है। और जो रैंडमली सेल्स फ्लो कर रहे हैं हमारी बॉडी में वो भी ब्लड में होते हैं, और ब्लड को सर्कुलेट कौन करवाता है, हार्ट करवाता है। तो जनरली वैसे ये कह सकते हैं कि हार्ट इज द center of all the components which we had learned in our past. Okay, so heart, what is heart? Heart is a pumping organ. ये हार्ट क्या है, एक ऑर्गन है बट पंपिंग। आपने दो साउंड सुने होंगे, लब और डब। ओके, सो दीज आर द टिपिकली वेज साउंड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द हार्ट। दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज अ पंपिंग ऑर्गन व्हिच क्या करता है, पंप करता है। मींस ये आईसीआई से बड़ा भी होता है जिसको हम कहते हैं एक्सटेंशन, और छोटा भी होता है उसको क्या कहते हैं हम, कॉन्ट्रैक्शन। ओके, सो हार्ट वी हैव लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, दैट्स व्हाई वी कैन से हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। ओके, और इट हैज फोर चेंबर्स। इसमें क्या है, फोर कंपार्टमेंट्स है, फोर पार्ट्स है, फोर चेंबर्स हैं। ओके, जो फर्स्ट टू अपर है, जो अपर वाले हैं, ये देखिए डायग्राम है हार्ट का। ये जो अपर वाले हैं इनको हम क्या कहते हैं, अपर वालों को हम कहते हैं एट्रियम या एट्रिया। इनको हम क्या कहते हैं, एट्रिया। जो अपर वाले हैं ये दोनों
क्या कहते हैं हम इनको, एट्रिया और एट्रियम। और ये क्या होते हैं, बिल्कुल थिन होते हैं। ये क्या होते हैं, बिल्कुल थिन। क्योंकि थिन इसी वजह से होते हैं क्योंकि इनमें जो प्रेशर है वेल डेवलप नहीं होता। ओके, इट मीन्स दीज हैव नॉट अ मोर प्रेशर। ओके, इनमें प्रेशर मोर नहीं होता। और जो नीचे वाले हैं, जो राइट और लेफ्ट है, उनको हम क्या कहते हैं, लोअर होते हैं, उनको क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। और ये क्या होते हैं, थिक। जैसे कि मैंने आपको बताया डायग्राम है किसका, हार्ट का। जो अपर वाले हैं उनको हम एट्रिया कहते हैं, और वो थिन होते हैं क्योंकि उनमें प्रेशर कम होता है। और जो नीचे वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। और क्योंकि वो थिक होते हैं, क्योंकि इनकी यही वजह है कि इनमें प्रेशर मोर होता है अदर देन एट्रिया। ओके, और हार्ट बीट, इट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स हार्ट बीट इन 1 मिनट। हार्ट जो बीट करती है, एवरेज हार्ट बीट करती है 72 टाइम्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में जो नॉर्मल पर्सन है उसकी हार्ट बीट कितनी होती है, 72 टाइम्स। ओके, तो नेक्स्ट, सपोज इफ हार्ट बीट फास्ट, किन किन पेशेंट में कह सकते हैं, किन किन पर्सनस में जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, मीन्स अपर देन 90, अपर देन 100, तो उनमें एक डिजीज प्रोड्यूस होती है जिसका नाम क्या है, टेकीकार्डिया। उसका नाम क्या है, टेकीकार्डिया। टिपिकली टेकीकार्डिया वर्ड आता है हार्ट के हिसाब से, क्योंकि हार्ट की जो रेट है, हार्ट की जो बीट है वो 72 से अपर आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, टेकीकार्डिया। ओके, और अगर सपोज इफ हार्ट बीट स्लो, अगर हार्ट बीट स्लो हो जाए, क्या हो जाए, स्लो हो जाए। अगर इफ हार्ट बीट फास्ट टेकीकार्डिया हो जाएगी, अगर स्लो हो जाएगी तो उनको क्या कहेंगे हम, ब्रेडीकार्डिया। उसको क्या कहेंगे हम, ब्रेडीकार्डिया। टिपिकली भी इसके हम ये कह सकते हैं, देयर आर टू डिजीजेस व्हिच may be occur in heart if heartbeat is in fast mode, on that moment the अच्छा गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टैकीकार्डिया है वो उस कंडीशन में होती है जब हमारी हार्ट की जो हार्ट बीट है वो फास्ट हो जाती है, नॉर्मल से अबव हो जाती है, उसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं। और अगर इनके स्लो हो जाए हार्ट बीट तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया। ओके, और जो शेप होती है हार्ट की वो जस्ट लाइक फिस्ट होती है। ये हमारी क्या है, फिस्ट है। ओके, ये फिस्ट लाइक की एवरेज जो पर्सन है उसकी फिस्ट लाइक क्या होती है, साइज ऑफ हार्ट होती है, मीन्स एज कम्पेयर टू फिस्ट द हार्ट इज लाइक फिस्ट होती है। ओके, और मास इसका क्या होता है, 300 ग्राम से, इट मीन्स द मास ऑफ द हार्ट इज 300 ग्राम्स। ओके, ये इसका क्या हो गया, मास हो गया। आउटर लेयर इज पेरिकार्डियम। जो ये हार्ट है ओवरऑल, इसकी जो आउटर एक लेयर होती है, इसकी क्या होती है, आउटर लेयर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ओके गाइस, उम्मीद है आपको ये बहुत समझ में आया होगा जो मैंने डिस्कस किया, प्लेटलेट्स और ये हार्ट है। ये हार्ट का डायग्राम है जिसमें मैंने आपको मेंशन करवाया है कि कौन सी एट्रियम है और एट्रिया है, कौन से वेंट्रिकल है, जो थिन है वो कौन से है, जो थिक है वो कौन से। ओके, तो उम्मीद है आपको ये हार्ट का और ये प्लेटलेट्स बहुत समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, एंड उम्मीद है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।